started. Today we will discuss how to say it's not right. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, उसको हम इंग्लिश में ये बताना है कि वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, ठीक है? How can you tell others about what you don't think that it's right? You can say that no, we need to think somewhat other. कि नहीं भाई ये काम नहीं, आपको कोई और चीज़ सोचनी चाहिए, कोई और काम हमें करना चाहिए. या दूसरा आप क्या कह सकते हैं, अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, यू कैन से दैट दिस इज जस्ट नॉनसेंस. ये क्या है? बेवकूफ़ी है. उसके बाद आप कह सकते हैं समथिंग रॉन्ग विद इट, कि इस चीज़ के साथ कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई खराबी है. चौथी चीज़ आप कह सकते हैं माइंड. इफ आई टेल यू, आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपको ये बात बताऊं, ठीक है? और सिंपली आप बेटे स्ट्रेट फॉरवर्ड तौर पर ये भी कह सकते हैं कि इट्स नॉट करेक्ट, ये चीज़ करेक्ट नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से हम डिफरेंट वेज में ये बता सकते हैं दैट इट्स नॉट राइट. इस तरह से बेटे अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आई एम होपफुल, मैं पुरुमीद हूँ, ठीक है? हर ऑप्टिमिस्टिक बंदा जो है वो हालात के हवाले से पुरुमीद होना चाहिए, ठीक है? सो एज अ मुस्लिम वी शुड नेवर लूज होप. सो यू कैन से दैट सिंपली आई होप आई लर्न इंग्लिश. तो मुझे उम्मीद है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहूँ. और आप इसी बात को और कैसे कह सकते हैं, यू कैन से दैट आई एक्सपेक्ट माई डिजायर विल कम ट्रू. मुझे इस बात की तवक्को है कि मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी. इसके बाद यू कैन से दैट ही इज माई लास्ट होप. वालदैन तो आप पर उम्मीदें हैं, तो आप वो ये भी कह सकते हैं कि भाई अब सारे का सारा इंसान आप पर है. यू आर माई लास्ट होप, आप मेरी आखिरी उम्मीद हो. माई होप इज दैट, मेरी उम्मीद ये है यू विल लर्न इंग्लिश, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं. इसके बाद है बेटे नेक्स्ट कि ही हैज रेज्ड माई होप्स, उसने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं. ही हैज रेज्ड माई होप्स. रेज का मतलब क्या होता है भाई? बढ़ाना. तो इस तरह से आप बता सकते हैं दैट यू आर होपफुल. इसी तरह आप अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो बताना चाहते हैं, ठीक है? मसलन आपको प्यास लगी है तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, ठीक है? आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीना चाहूंगा. आई डिजायर टू हैव अ कप ऑफ टी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं चाय का एक कप पीऊं. आई एम इन नीड ऑफ मनी, मुझे पैसे की जरूरत है. आप ये भी कह सकते हैं. इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं दिस इज व्हाट आई वांट, ये वही चीज है जो मुझे चाहिए. इसके बाद आई लव टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, मैं कॉफी का एक कप चाहूंगा, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगेगी. जैसे आई लव यू टू स्पीक, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग इंग्लिश बोलें, ठीक है? तो नेक्स्ट वे है कि अगर आप ये बात बताना चाहते हैं, सपोज इफ यू आर नॉट फीलिंग इंटरेस्टेड समवेयर, इंसान बेशुमार औकात बाज़ चीज़ों से क्या हो जाता है? बोर हो जाता है, ठीक है? तो बोरियत के बारे में बताना है ताकि उसमें इंटरेस्ट पैदा किया जा सके, या आप दूसरे बंदे को ये बता सकें कि यू आर नॉट फीलिंग वेल. सो यू कैन से दैट व्हाट अ बोर दिस लेक्चर इज, ये लेक्चर कितना बोरिंग है. या व्हाट अ बोर दिस फिल्म इज, व्हाट अ बोर दिस ड्रामा इज. जो भी चीज़ आपको बोरिंग लगे आप उसमें बता सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आप बोरियत के बारे में बताना, आप कह सकते हैं दिस इज ऑल अगेंस्ट माई इंटरेस्ट, ये तमाम की तमाम चीज़ें मेरी दिलचस्पी के खिलाफ है, कि मुझे जिस चीज़ का शौक है ये चीज़ बिल्कुल उसके खिलाफ है, ठीक है? तो आप इस तरह से इसको बता सकते हैं. नेक्स्ट है डैश वाज वन बिग यॉन. यॉन का मतलब क्या होता है? जमाई लेना, ठीक है? तो जब आप बोर होते हैं तो आप कह सकते हैं दिस लेक्चर वाज वन बिग यॉन, ये एक बहुत बड़ा बोरियत वाला लेक्चर था. या दिस मैच वाज वन बिग yawn, this World Cup was one big yawn for Pakistan, ठीक है? इस तरह से नेक्स्ट आप कह सकते हैं it's a bore to learn English. अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो you can say that it's a bore to learn English, it's a bore to watch this movie. Next है I'm sorry but I am rather bored, कि भाई बुरा ना मनाना, बड़ी माजरत, लेकिन मैं क्या हो रहा हूँ? बोर हो रहा हूँ, ठीक है? इसी तरह से नेक्स्ट बेटे इफ यू वांट टू आस्क समवन अबाउट समवन्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, सो हाउ यू कैन आस्क, तो आप कैसे किसी की पसंद नापसंद के बारे में
पूछ सकते हैं. So one of the ways is what you would select. आप क्या पसंद करेंगे? So would you like to have coffee or tea? आप कॉफी पसंद करेंगे या आप टी पसंद करेंगे? Next you can say that do you like to drink water? क्या आप पानी पीना पसंद करेंगे? या do you like to learn English? क्या आप इंग्लिश सीखना पसंद करेंगे? Next you can say that tell me your choice. आप अपने इंतखाब के बारे में मुझे बता दें. ठीक है. So next you can say that feel free to express your like. So this is one of the best ways. So ये बहुत सारे तरीकों में से एक इंतहाई अच्छा तरीका है कि आप क्या कहें, feel free to express your likes. आप अपनी पसंद नापसंद को बताने के लिए बिल्कुल आजाद हैं. उसके बाद would you like to have a cup of tea? क्या आप चाय का एक कप पीना पसंद करेंगे? ठीक है. So in this way you can ask about someone's likes and